नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। हम सब और हमारा देश साथ मिलकर एक बड़ी कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें जीतना ही है, क्योंकि यहाँ हार का मतलब है मौत। समय मुश्किल तो है, लेकिन मुकाबला करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। जहाँ एक तरफ कोरोना के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूह कँपाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रही हैं। अगर बेड मिल भी जा रही हैं तो कहीं ऑक्सीजन की कमी, तो कहीं दवाइयों की कमी, तो कहीं इंजेक्शन की कमी। इतनी कठिन लड़ाई में अगर आप जीत गए तो आप सरकार और भगवान का धन्य मनाइए, क्योंकि अगर आप हार गए तो आपके परिवार को एक अलग लड़ाई लड़नी होगी आपके अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कारों के लिए भी लंबी कतार लगी है, एम्बुलेंसों की लंबी लाइन लगी है। एक एम्बुलेंस में 22 शव ले जाए जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। ये कैसी अंतिम विदाई। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता जो मौजूदा दौर में बहुत उपयुक्त है। वो कविता ऐसी है: शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, कर ना भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम, तू जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी एक भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ, इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। अपनों की जान की परवाह कर, मत निकल मत निकल मत निकल। इन सभी नकारात्मक माहौल के बीच एक अच्छी और सकारात्मक खबर भी है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पटना में कुछ लोग कोरोना मरीजों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। तो चलिए हम सीधे आपकी उनसे बात कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। शाश्वत किशन जी, जो कि डिजिटल मार्केट एजेंसी जेनवर मीडिया के ओनर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मोहित कुमार जी हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और एक सोनू राजी है, वो भी ग्राफिक डिजाइनर है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम ज़्यादा वक्त ना गवाकर सीधे बात करना शुरू करते हैं। शाश्वत जी, पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप लोग ये मदद कब से करना शुरू किए? आप लोग का असल में प्रोसेस क्या है? कोरोना मरीजों की मदद आप लोग कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ हमारा हमने एक ग्रुप बना रखा है यूथ ऑफ बिहार के नाम से। तो मेनली हमारा मोटो अभी सिर्फ कोविड को लेके नहीं है। जब ऐसी कुछ त्रासदी या आपदा आई है, चाहे वो बाढ़ हो चाहे कुछ भी हो, तो उस वक्त हमारे जैसे जो भी यूथ हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो सारे एक साथ जुट के कहीं ना कहीं साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और दूसरी बात तो ये कि अभी जब से सेकेंड वेव आया और जब से आपने सुना होगा कि रेमडेसिविर जो वैक्सीन है, नहीं होने की वजह से जो दिक्कतें आई, ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड की कमी हुई, तो इन सारी चीज़ों का जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो फिर वी हैव डिसाइडेड कि अब आना चाहिए, अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के बेस पे रह के नहीं हो सकती हैं चीज़ें। तो फिर हमारे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जैसे मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ तो सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सैकड़ों यूथ ऐसे हैं जो कि अभी के टाइम में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और वो भी रिमोटली कर रहे हैं। मतलब घर से ही बैठे फ़ोन से ही कर रहे हैं। अगर कहीं बेड है, कहीं ऑक्सीजन है, कहीं प्लाज्मा है, तो किसी भी तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं। तो प्लाज्मा वगैरह आप लोग कैसे प्रोवाइड करवा पाते हैं? ऑक्सीजन वगैरह कैसे प्रोवाइड करवा पाते हैं? देखिए, जैसे हमारा क्या है कि हमने एक पूरी तरीके से चेन और नेटवर्क के बेस पे काम किया है। जैसे कि आपने शायद सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में कि एक से एक जुड़ते जाता है और वो फिर नेटवर्क बड़ा होते चला जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने हर एक एरिया में पहले लिस्ट डाउन किया कि ऑक्सीजन रिफिलिंग कहाँ होती है, ऑक्सीजन प्लांट कहाँ-कहाँ पे है, कौन-कौन से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। उस लिस्ट को बनाने के साथ में हमने कुछ डेटा पे भी काम किया। इनफैक्ट कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हेल्प से ही हमने कुछ डेटा पे भी काम किया कि कितने लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं। हमारे कुछ अच्छे मित्र हैं अभी हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो हमें एक कुछ डेटा ब्रीफ दे देते हैं कि इतने लोग यहाँ से क्योर होके जा रहे हैं। तो फिर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन लोगों को इंडिविजुअली फ़ोन करके उनसे प्लाज़्मा डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करना। और ऑक्सीजन, जैसा मैंने आपको बताया अभी, ये जो नेटवर्क है, बहुत सारे लोगों से संपर्क करना कि हाँ, कहाँ-कहाँ पे रिफिलिंग है। फिर इस मैसेजेस को एक ग्राफ़िक फ़ॉर्म में क्रिएट करके और व्हाट्सएप मैसेज के फ़ॉर्म में क्रिएट करके फिर हम लोग सर्कुलेट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। आपका काम तो बहुत ही सराहनीय है, इसे मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग को मैं कोविड वॉरियर ही बोलूँगी इस वक्त।
तो मोहित जी आप बताइए कि आप कब से इस ग्रुप से जुड़े हैं और सुरु जी आप भी कब से आप कितने समय हो गया आपको इस ग्रुप से जुड़े हुए? मैडम मैं इस ग्रुप से 2019 से जब पटना वाटर लॉगिंग हुआ था तब से और आज तक कंटिन्यू हूँ। और मात्र ये ग्रुप नहीं है, ये हम सबका इमोशंस है। लाइक हम बहुत बार देखते हैं कि हमारा स्टेट है जो हमेशा अलोन स्टैंड करता है, तो वो चीज़ें चुभती हैं क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड जब भी आउट ऑफ इंडिया वाटर लॉगिंग होती है, फ्लड आता है, आप देखते हो कि वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो, हमेशा सपोर्ट मिलता है। बट बिहार अकेला हो जाता है, उस कंडीशन में कोई खड़ा नहीं होता है। उसको सोच के फिर हम लोगों ने जो अपना, जैसे शाश्वत ने बताया, उस ग्रुप को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हम सब एक दूसरे से जुड़े और एक एक के बाद एक हेल्प करते चले गए। चाहे वो हमारा पटना लॉगिंग था सितंबर 2019 में, या हम उसके बाद बात करें कोविड का जो फर्स्ट फेज आया उस वक्त की बात करें, अभी भी हम कंटिन्यू हैं। तो 2019 से ही आपने ये ग्रुप बनाया है क्या? बिल्कुल, या उससे पहले से 2019 में ही ये है? ग्रुप बना। नहीं, 2019 में सब कोई एक साथ आया। अच्छा, तो एक प्लेटफॉर्म पे। आपके ग्रुप में अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी स्ट्रेंथ हमारे क्या है ग्रुप आपके में अब ग्रुप तक के? 250 मेंबर का स्ट्रेंथ है मैम। आज की डेट में कोई सपोर्ट करना आपको नहीं चाहता है। जब आप मेंटली सपोर्ट कर रहे हो और सोसाइटी आपको प्रेशराइज करे, ये गलत कर रहा है, ये कोविड लेके आ रहा है, लोगों को टच में जा रहा है, आपको नेगेटिविटी थॉट्स देती है, वहाँ पे फिर हमारे गार्जियंस टाइप लोग हैं जो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और आज हालात ये है कि हम सुबह 5 बजे तक कॉल अटेंड करते हैं। 12 घंटे सोने वाला इंसान, 10 घंटे सोने वाला इंसान आज 2 घंटे सो रहा है। उसकी पूरी की पूरी टाइमिंग बदल गई है, ना आज खाने का टाइमिंग है ना पीने का। हम लोग जस्ट 2019 में ही जुटे थे। हम मोहित लोग और भी बहुत सारे हमारे टीम मेंबर हैं जो कि हम लोग एक क्रिएट किए थे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए थे सब मिलकर, जिसका नाम दिए थे यूथ ऑफ बिहार। उसी टाइम से हम लोग सब लोग जुड़े हुए थे। उस टाइम से हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं मार्केट में। कोई भी प्रॉब्लम हो बिहार में, चाहे मुजफ्फरपुर में बुखार का जो चला, बाढ़ का चला, वहाँ पे भी हमारी टीम जाती है, सभी लोगों को हेल्प करती है। तो मैंने सुना था कि आप लोग फूड पैकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो फंडिंग कहाँ से मिलती है आपको? पैसे कहाँ से मिलते हैं सब देने के लिए? सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलती है क्या आप लोगों को? यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। हाँ, नो प्रॉब्लम, बोलिए। मैम जो फंडिंग की बात है, जैसा हमने बताया कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ 250 पीपल्स, एंड उसके बाद हमारे कुछ जानने वाले कुछ दोस्त हैं, क्योंकि मैक्सिमम बिहार के जो नौजवान हैं, जो यूथ्स हैं, ठीक है, जो आईएएस वगैरह से जिनसे भी जान पहचान है, वो आउट ऑफ बिहार है। तो कंडीशन देख के तो उन्हें पता है कि हम वर्क कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हम जेन्युइन लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारे सपोर्ट्स में आते हैं। उसके बाद कुछ हमारे यूथ्स हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत अधिक यूथ्स कॉलेज से आगे निकल चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। उनको पता है कि इस समय कंडीशंस क्या है, तो हमारे वर्क को देखते हुए, हमारे बिलीफ को देखते हुए, हमारे ग्राउंड वर्क को देखते हुए वो हमें सपोर्ट करते हैं। और उनकी सपोर्ट की मदद से कुछ हम फिर खुद की जो पॉकेट मनी होती है हमारी, हम उनको भी डाल देते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव एक ही होता है, चाहे कितना भी लगे, हमारा पूरा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें बचाना है लोगों को। और हर एक जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचानी है, चाहे वो फूड्स हो, ऑक्सीजन हो, कोई मेडिसिन हो, या कोई भी इक्विपमेंट्स हो। सोनू जी आप बताइए, अभी तक आप लोग को कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं? कोई बाधा, कैसी परेशानियां की सामना करने पड़े हैं आप लोगों को? हम लोग अभी फूडिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें हम मोहित रोज 110 पीपुल को खाना पहुंचाते हैं, सुबह शाम लंच और डिनर। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तरह के बात बोलते हैं। साथ ही साथ उनसे हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप कोविड से घिरे हुए हैं, आगे चल के आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। ये सब हम उनको कन्विंस करते हैं, हमारी टीम करती है, हम लोग खुद करते हैं। साथ ही साथ मार्केट में बहुत परेशानियां भी झेलना पड़ता है। कौन कोविड लोग है, कौन क्या है, वो सब देख के चलना पड़ता है हम लोग को। एग्जैक्टली। और आप लोग बिहार में किन किन शहरों में अभी तक मदद पहुंचा पाए हैं? अगर हम बिहार के शहरों की बात करें तो लगभग हमने अब तक बिहार के 20 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। जितनी भी मैम बिहार में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ हमने थ्रू सोशल मीडिया थ्रू दोस्त बनाए हैं, या फिर हम यूँ कहें कि अपने सोशल वर्क के थ्रू दोस्त बनाए हैं, उन सब की मदद से हम उनको कंप्लीट कर पाते हैं। और अभी एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा रोकना ये चाहूँगा कि हमने बिहार के डिस्ट्रिक्ट में तो किया ही है। इसी दौरान हमारे पास जो हमारे फेसबुक के थ्रू जो क्वेरीज़ आती है,
क्वेरीज बनारस की, लखनऊ की, दिल्ली की, यहाँ की भी क्वेरीज आती है। तो सेम टाइम पे हम लोग कोशिश ये भी हमने किया कि वहाँ के लोगों को भी हेल्प किया जा सके, और पॉजिटिवली हमने पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी हमारे पास आए थे हमने सिक्सटी यथासंभव परसेंट ऑफ जहाँ द केस हमने सॉल्व किया है हमने वहाँ आउट पे ऑफ बिहार। प्रोवाइड करवाई है, आउट ऑफ बिहार। मतलब सोशल मीडिया के जरिए आप ये आउट ऑफ बिहार वाले चीज करते हैं ना? जी, बिल्कुल मैम सोशल मीडिया के जरिए। पॉइंट आउट यहाँ पे ये है कि जो सोशल मीडिया के जरिए जो भी हमारे पास आउट ऑफ बिहार की क्वेरीज आती हैं, तो हमारे जो फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, जैसे कुछ 2 दिन पहले क्वेरीज आई थी जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे हमें बी पॉजिटिव प्लाज्मा ब्लड की जरूरत थी, सॉरी बी पॉजिटिव प्लाज्मा की जरूरत थी। और हमारे एक फ्रेंड के अंकल हैं जो इंडियन आर्मी में हैं, जब हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी, एटलीस्ट हमने उनसे रिक्वेस्ट किया एंड दे हैड डन इट। कुछ क्वेरीज चेन्नई से आई थी, तो मैम एक दूसरे की वजह से, हम कोऑपरेशन की वजह से हम कर पाते हैं। आप इस वक्त बाहर भी तो निकलते होंगे, लोगों के बीच जाते होंगे लोगों की मदद करने के लिए, तो आपको तो पता नहीं होता होगा कि सामने वाले जो जिसकी आप मदद कर रहे हैं वो संक्रमित है या नहीं है, तो इस ऐसे में आप खुद की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भी तो सुरक्षा बहुत जरूरी है ना? अभी इस चीज़ पे मैं आगे लेके जाना चाहूँगा कि पहले तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर अभी नहीं निकले, क्योंकि घर पे रह के भी फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया जब इतना आ चुका है, तो इन सब के थ्रू हम लोग हेल्प करते हैं। बट हाँ, जब बात करूँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें बाहर निकलना पड़ता है। तो उस चीज़ों को लेके सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और सारे सेफ्टी मेजर्स का हम लोग ये करते हैं, पालन करते हैं। जैसे अगर बात करूँ, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, उसके बाद डबल मास्क हम लोग यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कि सैनिटाइज़र्स वगैरह के बाद अगर हम लोग एक बार बाहर जा रहे हैं, तो आते हैं के बाद तुरंत नहाना हो गया। तो ये सारी चीज़ों का ये कर रहे हैं हम लोग, मतलब प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को सर्व करना भी ज़रूरी है, लेकिन सेम टाइम पे सेफ्टी भी ज़रूरी है, ताकि हमारी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। और सरकारी तंत्र कैसे काम कर रहा है बिहार में? जैसे गांव वगैरह है तो वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है वो कैसे काम कर रही है इस वक्त? सरकारी तंत्र खुद कितनी एक्टिव है? मैम गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है। लाइक अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए जो मेन, जैसे ऑक्सीजन हो गए, कुछ मेडिसिन हो गई जो काफ़ी कॉस्टली आ रही है, ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा हो रहा है, उसे डीएम ऑफिस तक पहुंचाया गया। आप थ्रू मेल या पेशेंट्स का प्रिस्क्रिप्शन ले जाके आप उसे ले सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन के बाद आपको चीज़ें दी जा रही है। साथ ही साथ पहले जो कैपेसिटी हॉस्पिटल्स का नहीं होता था, आज उसका वो डबल हो चुका है, और विलेज में इसका खासकर ध्यान रखा जा रहा है। शाश्वत जी आप बताइए, जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वो कैसे काम कर रही है? वहाँ की जो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, दवाई और बेड वगैरह सब उपलब्ध है अभी इस वक्त कोरोना के वक्त? देखिए, अभी सबसे बड़ी गलती है अभी मीडिया से भी यही हो रही है ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी हालात गड़बड़ चल रहा है अभी, अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हम लोग ये चीज़ें फ्लैश कर रहे हैं। रैदर अभी हमें ये करना चाहिए कि हम ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि इस हॉस्पिटल में इतनी अभी खाली है। इस तरीके से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उन्हें परेशान करना उचित नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ी फॉल्ट मेरे को दिखती है, मेरे अपने पर्सपेक्टिव से। और दूसरी बात की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो सभी लोग जानते हैं कि हर जगह पे ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, या फिर ये जो सिस्टम में जो फॉल्ट है, ये हर जगह पे है। तो यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे भी सीट खाली होती है, बेड खाली होती है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ये नॉर्मल पीपल के आउट ऑफ रीच हो चुकी है। मतलब कोई इजीली और बिना पैरवी और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि कोई आप चाह के भी नॉर्मल लेवल पे आपको ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, आपको सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं होंगे, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं होंगे। एंड रीज़न स्टेट क्या करते हैं वो लोग कि नहीं अभी अवेलेबल नहीं है, जबकि होती हैं अवेलेबल। तो सिस्टम में फॉल्ट हर जगह है, लेकिन वही अगर आप किसी पैरवी किसी लिंक से जा रहे हैं तो वहाँ पे होता है। बट स्टिल हमने अगर हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात हमारे सामने भी ये चीज़ें आती हैं कि कभी किसी पेशेंट को एडमिट करवाना है, कहीं पे बेड चाहिए, तो हमें भी ये चीज़ें नहीं मिलती है। तो फिर हम लोग भी किसी लिंक के थ्रू कैसे करके, मतलब वो इन हाउस हमारा ये रहता है कि किस तरीके से हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें, करके करवाते हैं। तो वहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो नेग्लिजेंस वाली पॉइंट होती है। मोहित जी, आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ कह सके कि वो कैसे घर बैठकर लोगों की मदद करना चाहें, अगर वो करना चाहते हैं तो घर बैठ के कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं? क्योंकि बहुत, जैसे आप लोग अब एक ग्रुप में हैं तो आप लोग की लिंक है बहुत जगह, लेकिन बहुत से आम नागरिक है जिनकी लिंक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं दिल से मदद करना, तो वो कैसे मदद कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करूँ तो आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ऑन सोशल मीडिया, और आज की डेट में अगर हम चाहेंगे तो कोरोना के खिलाफ इसे हम बहुत बड़ा हथियार बना सकते हैं। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप ट्विटर यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो,
तो पहले तो आप ग्रुप फाइंड कर सकते हो जो कोविड के खिलाफ बन रखी है। देन आप फाइंड आउट करो, अगर आप फेसबुक पे हो तो ट्राई टू फाइंड दोज पेज जो कोविड को लेके अपडेट्स दे रहे हैं, ट्राई टू फाइंड द पर्सन जो कोविड को लेके अपडेट दे रहे हैं, या अगर आपको पता है कि आप इस जगह से बिलोंग करते हो, वो ग्रुप वर्क कर रही है, अगर आपको ग्रुप का हिंट मिलता है तो आप उनसे ज्वाइन होने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक बंदे कहीं ना कहीं छोटा कनेक्शन हर एक इंसान का होता है, वो छोटा सा कनेक्शन आपको बड़ा बनाती है। तो सोशल मीडियाज हो, आप बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। सेकंड 3, आप पेपर पढ़ते हो तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है कि ये एनजीओ या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कोविड पेशेंट्स को फूड प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। आप उनके साथ मिलकर उनके साथ वॉलंटियरिंग कर सकते हो, या आप पुलिस को हेल्प कर सकते हो टाउन को कोऑपरेट रखने में, पुलिस को हेल्प कर सकते हो चीज़ों को संभालने में। और कुछ नहीं तो आपके अगल बगल में अगर जो लोग पैनिक हो रहे हैं आप उन्हें संभाल सकते हो, आप लोगों को समझा सकते हो कि आप बिना मास्क के बाहर जा रहे हो आप वो ना करो। आप घर पे आ रहे हो तो बेसिक्स जो रूल्स थे हमारे कोविड फर्स्ट में हमें बताए गए थे, वियर मास्क, ट्राई टू वॉश योर हैंड, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, ये सारी चीज आप फॉलो कर सकते हो। सही कहा आपने। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर जैसे मेरे जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो चाहे कि आपके ग्रुप के साथ जुड़े तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके ग्रुप के साथ? बिल्कुल, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं वो। पहले हमारे ग्रुप का एक पेज है यूथ्स ऑफ बिहार के नाम से इंस्टाग्राम पे, आप उसे सर्च आउट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं आपको 2 नंबर बता सकता हूँ। किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और आप किसी भी एरिया में, मैटर नहीं करता है कि रेदर आप बिहार में हो तो आपको जरूरत है जुड़ने की, आप इंडिया के किसी कोने में हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद जो हेल्प होगा हम मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। मैं ये सबको बताना चाहूंगा, ऑल्सो यूट्यूबर्स फैमिली या आपके जो भी फैंस हैं, कि भैया अगर आपके घर के बगल में कोई भी कोविड पेशेंट है, प्लीज आप उनसे दूर मत भागिए, आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, आप डिस्टेंस रखिए। बट अभी के कोविड के सिचुएशंस में ये हाल होते हैं कि पेशेंट बहुत ज्यादा वीक पड़ जा रहा है, वो खुद से खाना नहीं बना पा रहा है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट सबसे है, चाहे आप उनसे नहीं बात करते हो, आपकी उनसे झगड़े हो रखे हैं, आप दुश्मनी है, भैया थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ। आप उन्हें एक वक्त का भी खाना प्रोवाइड कर दोगे ना, वो आपके लिए नजरिया बदल देगा, क्योंकि आप उसे जिंदगी दे रहे हो, दोबारा जिंदगी प्रोवाइड कर रहे हो। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं आप लोग। आपकी ज़्यादा वक्त मैं नहीं बर्बाद करूंगी क्योंकि फिर आप लोगों को और भी काम होगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत टाइम दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम सब एक ऐसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं इस वक्त, जहां हमें एक साथ एकजुट होकर इस महामारी को हराना है, और ये एक दूसरे की मदद करके ही होगा। अगर आप समझते हैं कि आप अकेले हैं और अकेले आप कैसे किसी की मदद करेंगे, तो आप भूल समझते हैं। आप अकेले ही अपना एक हाथ मदद देने के लिए बढ़ाकर तो देखिए, फिर देखिए कैसे 1000 हाथ आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपके साथ जुट जाते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए और बहुत शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए कि वो कैसे घर से बाहर ना निकलकर भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। धन्यवाद।